हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहा फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पे बताया जा रहा है कि अगली मैच जो बाय और सी फैंग के साथ होने वाली है, और उसका हमें दिखाया जाता है जो उसमें जो है वो बाय जो है वो आसानी से जीत गया होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि मैन की कंपटीशन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो है वो 3 लोग हैं, चूकुइंग, बाय और वू टैंग। और उसके बाद हमें वू टैंग को दिखाया जाता है, वो उदास होता है और वो कह रहे होते हैं कि अब जो है वो सब लोग मिनिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब वुमेंस की टीम के पार्टिसिपेंट की बारी है। और तभी जो बताया जाता है कि यहाँ पे जो है सिर्फ चूकुइंग और बाई जो है वो फाइनल्स में एंटर करेंगे और वुमेन अरीना में जा सकते हैं। उसके बाद हमें मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है वुमेन अरीना का, और वहाँ पे बताया जाता है वुमेंस के जो टॉप 10 जो है वो यहाँ पे अब बॉर्न होने वाले हैं। और फिर हमें बताया जाता है सी गोंगयू और जी फाई, और साथ में जो ली ली, गोंगसू और हैन सुएंग, और साथ में ली जियान, डी काई और जो हमारी जी होती है, वो सारे के सारे लोग होते हैं। और तभी बताया जाता है कि बस इतने ही प्लेयर्स जो हैं वो फाइनल्स में जाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि बस इतना ही है? यहाँ पे जो है वो मेंस विनर्स भी हैं। और तभी वो बोलती है कि ये रहे चू कुइंग और बाय जिंग फैंग। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो टैंग हुआ और जो सियाओ है वो चू कुइंग के लिए बैनर लेके खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं चू कुइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम ही जीतोगे। और वो लोग चेयर कर रहे होते हैं और कोई एकदम एम्बेरस हो रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। और भाई कहता है कि तुम्हें जो है तो खुश होना चाहिए, तुम तो सच में एक बेबी जैसे ट्रीट करवाते हो। और सब लोग कह रहे होते हैं कि चलो अब फोकस करते हैं इन लोगों की बेंच इस मार्क पे। और उसके तुम्हें बताया जाता है कि यहाँ के जो जजेस हैं वो जी मैन अटेंड करने वाली है यहाँ पे। एक तो है सुपरविजन की वू वैंग और गोंगनियान, और साथ में हमारा जो जनरल है जी मिन, और साथ में हमारे जो गॉर्जियस लाइनअप की जो जजेस हैं वो यहाँ पे सारी की सारी हैं। तो प्लेयर्स आप लोग जो है यहाँ पे अपना सबसे ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस देना। और जो पहला मैच होता है वो बाई का होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उनका मैच जो है शुरू होने वाला होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं ये जो मेल है आखिर वो वुमेन के सामने कैसे जीतेगा। मैं तो बेट लगा सकती हूँ कि जो अगले मैच में कौन जीतने वाला है। और उसके सामने जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड भी स्ट्रेंज है, पर एक मैन तो आखिर मैन ही है, तुम वुमेन के सामने कुछ भी नहीं हो। और तभी बाय जो है वो स्वॉर्ड निकालता है, वो कहता है हाँ, और वो पावर को रिलीज़ करने लगता है। और उसके बाद वो जो है वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो लड़की कहती है कि हाँ तुम सच में यूज़लेस हो, तुम्हारा जो तुम जो है अपने साथ 10 स्वॉर्ड्स भी निकाल लो और अपने घुटनों पे आके भीख भी मांगो, तब भी तुम जो है वो मुझसे नहीं जीत पाओगे। और तभी वो बाई जो है उस पर जो है वो अटैक करने लगता है। वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, और वो अटैक कर देता है। पर वो लड़की को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है और बाई लगातार अटैक करता है। वो कहता है तुम जो है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम देखते रहो, मैं जो हूँ वो तुम्हें बिल्कुल ज़मीन पे ला दूंगा। और उसके बाद वो फिर से जो है वो 2 स्लैसेस लगाता है। वो कहता है ये तुम्हारे लिए, और उस लड़की पे 2 स्लैसेस लगते हैं और वो लड़की नीचे गिर जाती है। और वो कहता है कि तुम जो है वो इतनी जल्दी नहीं हारती, अगर तुमने जो इस मैच को शुरू से ही सीरियसली लिया होता। और टैंक कहती है तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और फिर अनाउंस किया जाता है कि बाय जो है वो जीत चुका है, ये पहला मैन है जो इस मैच में जो है वो जीता है। और ये जो मार्शल कॉन्फ्रेंस है ये इस बार बहुत मज़ा आने वाला है। और क्विंग कहता है गुड वर्क ब्रो। और जो सीए वो बताती है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि तुम्हारे अलावा भी कोई जो है वो ताकतवर बंदा है यहाँ पे। तभी वहाँ पे जो है वो कोई आता है, वो कहता है लिटिल क्विंग। और वो जो है जो हमारी गोंग यू होती है और जैसे क्विंग को पकड़ने वाली होती है कि वो जो है सी बीच में आ जाती है, और जो गोंग है वो सी को पकड़ लेती है और वो लोग एकदम अपने पावर को रिलीज़ करने लगते हैं। और जो सी है वो कहती है कि तुम जो है तुम्हें पता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें जो है वो मेरे से अभी स्टेज पे मिलना है, तो अभी जो है तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और तभी गोंग्यू कहती है कि अच्छा चलो देखते हैं। और वो दोनों एकदम गुस्से में होते हैं और चुकिंग अपना चुपके से निकल रहा होता है। तभी जी सामने आती है, वो कहती है कि तुम जो है लगता है कि बहुत टाइम से यहाँ पे जो है वो बहुत कमाल मचाने वाले हो, क्या तुम जो है वो सच में इतने सारी चीज़ें करना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो तुम्हें सच में जो है वो किसी ड्रम में बंद करके पानी में फेंक देंगे किसी दिन। और जो मिलिट्री वाली लड़की होती है वो कहती है ये स्कमबैग तो स्कमबैग ही है, ये दोनों जो है वो एक गुड मैच हैं। और जो डी काई है वो भी देख रही होती है। और उसके बाद हमें जो है वो दिखाया जाता है वही लड़की जिसको जो ऑर्डर मिले होते हैं चुकिंग को मारने के लिए। वो मन में सोच रही होती है ये मैन जो है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, फ़ोटो से भी ज़्यादा, ये जो है वो मेरे टाइप का है, मुझे जो है वो लगता है कि इसे नहीं मारना चाहिए, पर ये जो है वो मेरे हाथ से मरेगा ही।
पहले स्लॉट जो है मैं उनकी जो बातें हैं उसको डिसऑबे भी नहीं कर सकती। और तभी हमें बताया जाता है कि अब मैच होगा चू क्विंग वर्सेस ली ली की। और वो क्विंग को देखती है, वो मन में सोच रही होती है कि मैं इसे कितने बार भी देख लूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और क्विंग कहता है कि तुम जो है चलो अब इस चीज़ को शुरू करते हैं। और वो अपने पास से स्वॉर्ड निकाल लेती है और ली ली जो है उसे देखती है और वो और भी एकदम खुश होने लगती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ वो इससे जो है वो क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर इसको मुझे लगता है कि इसको मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। ये कितनी शर्म की बात है इसे मारना। और क्विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो अटैक करने लगता है। वो कहता है ये जो वूमेन है वो मेरे को सच में अंडर एस्टिमेट कर रही है। और वो लिली पे अटैक करता है, पर लिली तो उसे एक ही बार में वहीं पे खड़े खड़े ही एक हाथ से रोक लेती है। और वो कहती है तुम जो है वो तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, पर तुम्हारी एनर्जी भी है वो ठीक ठाक ही है। और तुम मेरे टेस्ट के हो। तो चू क्विंग तुम इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो बोरिंग है तुम्हें मारना, तुम कितने सॉफ्ट हो। और चू क्विंग एकदम ही उसको डिस्गस्टिंग सा महसूस हो रहा होता है, तभी वो उसको पंच मारने लगता है। वो कहता है तुम लगता है बहुत ज़्यादा बीमार हो दिमाग से। और वो लड़की फिर से उसका पंच पकड़ लेती है और उसके जो बाल होते हैं वो एकदम ही ठंडा टाइप के हो जाते हैं। और वो कहने लगती है मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बात करना चाहती थी, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हें इतना इंतजार करवा सकती हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। ये थोड़ा सा दर्द होगा पर मैं जो हूँ वो थोड़ा सा होल्ड बैक ज़रूर करूँगी। और वो लड़की फिर पावर को रिलीज़ करने लगती है और टैंक कहती है कि ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मैंने कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अभी तक नहीं देखा है। और सी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ली ली के पास इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे हो सकती है। और डी काई कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि वो जो है वो सिर्फ सेकंड रैंक पे ही है और ली ली जो है वो लगता है उससे भी अबव पे होगी और वो शायद मुझसे भी ऊपर होगी। और जो गोंग यू है वो कहती है कि क्या चू क्विंग जो है वो कहीं डेंजर में तो नहीं है। और जी मन में सोच रही होती है कि ले ली जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा छुपा के रखती है, पर ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में वो ऐसा नहीं करेगी। वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रही है चू क्विंग को मारने के लिए। और वो जो लड़की है वो एकदम ही फॉर्म में होती है चू क्विंग को मारने के लिए और वो पावर को रिलीज़ करे जा रही होती है। ये और जो जी है वो जितने भी वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे कहती है कि आप जो हैं वो 3 रेफरीज प्लीज़ देखिए। जो ले ली है उसने अपने मार्शल आर्ट रियल्म के बारे में झूठ बोला, उसने अपनी एनर्जी को जो है वो छुपा के रखा था, स्ट्रेंथ को, तो मुझे नहीं लगता कि उसे अब और खेलने देना चाहिए, उसे सस्पेंड कर दो। और तभी वो एक जो रेफरी होती है वो कहती है कि आपको क्या लगता है। और वो जो गोंग फैमिली की पैट्रियाच होती है वो कहती है इसे कंटिन्यू करें या पॉज, मेरे हिसाब से इसे पॉज करते हैं। और वो मिलिट्री वाली वूमेन जो होती है वो कहती है कि वैसे भी यहाँ पे जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे रोका जा सके। और तभी वो जो लड़की होती है ली वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो एकदम ही आर पार हो गया होता है। और ये देख के हुआ एकदम ही शॉक होती है। और फिर जो सी है वो चिल्लाने लगती है चू क्विंग। और वहाँ पे जो है वो ली कहती है कि देखा मैं जीत गई। और तभी वो देखती है और तभी कोई कहता है कि तुम्हारा कॉन्कुलेशन कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। और वहाँ पे एक हाथ निकलता है और वो चू क्विंग जो उस गड्ढा है उसमें से बाहर आता है। और वो लीली कहती है कि तुम अभी भी जो है वो हिल सकते हो। मन में जो लीली है वो मन में सोच रही होती है कि मैंने जो है वो अपना बेस्ट नहीं दिया इसे मारने के लिए, पर फिर भी ये आखिर हिल कैसे सकता है। और चू क्विंग फिर से अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है और अपनी स्वॉर्ड लेते हुए अटैक करने लगता है। और लीली कहती है कि डैम इट, तुम जो लड़के हो तुम्हें जो है वो आखिर तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे, तुम जल्दी से ज़मीन पर गिर क्यों नहीं जाते। और वो फिर से अपने स्पेयर का यूज़ करते हुए क्विंग पर अटैक करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें टफ होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है तो हम अपनी क्यूटनेस को खो दोगे। और वो दोनों स्वॉर्ड और उनका जो स्पेयर होता है उससे एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों पीछे हट जाते हैं और उन दोनों की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और एक रेफरी कहती है कि ये जो गेम है अब इसे कंटिन्यू ही रखते हैं। और गोंग फैमिली की जो पैट्रियाच होती है वो कहती है हाँ। और मिलिट्री वाली जो वुमेन होती है वो भी कहती है कि हाँ हमने वैसे भी लगता है चू क्विंग को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और फिर वो दोनों जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और क्विंग मन में सोच रहा होता है ये वुमेन इसकी स्ट्रेंथ कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये पक्का होली रियल्म पे पहुंचने वाली होगी। और वो लड़की मन में सोच रही होती है ये जो मैन है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के सेकेंड लेवल पे है, पर फिर भी उसने मुझे इस एक्सटेंट तक पहुँचा दिया कि मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ रहा है। ये सच में इतना बड़ा ट्रेजर जो है वो गोल्डन हाउस में क्या कर रहा है। और वो लड़की फिर से अपनी पावर को और रिलीज़ करते हुए कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी पर तुमने मुझे फोर्स किया है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए स्पेयर में डालती है और क्विंग की तरफ अटैक करने लगती है। और क्विंग भी जो है वो अपनी पावर का रिलीज़ करने लगता है, उसके बॉडी में जो है वो कुछ लिखे हुए आने लगते हैं। वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे हार सकता हूँ। और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है और उसमें से वही जो ड्रैगन है उस पावर को रिलीज़ करता है वो सामने की तरफ अटैक करता है और उन दोनों के अटैक जो है एक दूसरे से टक्कर
टकराते हैं और सारे के सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे शील्ड बना लेते हैं। और तभी जो रेफरी होती है वो भी कहती है कि सारे लोग जो है वो यहाँ पे शील्ड बनाओ, और सारे मिलके जो है पूरे के पूरे ग्राउंड को एकदम शील्ड से कवर कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर वहाँ धुआं हटता है। वहाँ पे जो है रेफरी वो आता है, वो कहता है कि कंटेस्टेंट लेली और चूकुइंग क्या आप खड़े हो सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लेली और जो चूकुइंग है वो दोनों ही ज़मीन पे पड़े होते हैं और दोनों ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इसका जो है वो विनर कौन होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।